नमस्कार, आप देख रहे हैं चौचक टीवी। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। पेगासस एक सॉफ्टवेयर, एक स्पाईवेयर या फिर एक ऐसी चीज जिसका नाम आजकल आपको बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा होगा। राजनीति के गलियारों से लेकर के सड़कों तक में इस वक्त हलचल मची हुई है इस नाम को लेकर के, मगर आम लोगों को नहीं पता कि पेगासस दरअसल है क्या और आखिर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। इसीलिए हमने सोचा कि चलिए हम आपको बताते हैं कि पेगासस असल में क्या है और आखिर क्यों इस मुद्दे पर इतना बवाल मचा हुआ है। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं ये खास रिपोर्ट और देखिए पेगासस क्या है हमारी इस खास रिपोर्ट में। पेगासस एक तरह का स्पाईवेयर है। सभी स्पाईवेयर वही करते हैं जो नाम से पता चलता है, वो लोगों के फोन के जरिए उनकी जासूसी करते हैं। पीबीएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस एक लिंक भेजता है और यदि उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है तो उसके फोन पर मैलवेयर या निगरानी की अनुमति देने वाला कोड इंस्टॉल हो जाता है। बताया जा रहा है कि मैलवेयर के नए संस्करण के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। एक बार पेगासस इंस्टॉल हो जाने पर हमलावर के पास उपयोगकर्ता के फोन की पूरी जानकारी होती है। एनएसओ समूह क्या है? एनएसओ समूह एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो निगरानी प्रौद्योगिकी में स्पेशलिस्ट है और दुनिया भर में सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराध और आतंकवाद से लड़ने में मदद करने का दावा करती है। तो समूह 40 देशों में अपने ग्राहकों को 60 खुफिया, सैन्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में बताता है। हालांकि वो क्लाइंट गोपनीयता का हवाला देते हुए उनमें से किसी की भी पहचान उजागर नहीं करता। कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप द्वारा पहले के मुकदमे का जवाब देते हुए एनएसओ ग्रुप ने कहा था कि पेगासस का इस्तेमाल अन्य देशों में सिर्फ संप्रभु सरकारों या उनकी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। व्हाट्सएप ने बाद में समझाया कि पेगासस ने ऐप पर वीडियो वॉइस कॉल फंक्शन का फायदा उठाया था। पेगासस क्या कर सकता है, कैसे करता है? सिटीजन लैब पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप से पासवर्ड, संपर्क सूची, कैलेंडर, इवेंट, टेक्स्ट संदेश और लाइव वॉइस कॉल सहित यूजर्स के निजी डेटा को चुरा सकता है। निगरानी के दायरे का विस्तार करते हुए फोन के आसपास की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए फोन कैमरा और माइक्रोफोन को चालू किया जा सकता है। फेसबुक द्वारा अदालत में दिए गए बयान के अनुसार ये मैलवेयर ईमेल, एसएमएस, लोकेशन ट्रैकिंग, नेटवर्क विवरण, डिवाइस सेटिंग्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री डेटा तक भी पहुंच सकता है। ये सब उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना होता है। पेगासस ने कैसे उठाया व्हाट्सएप का फायदा? मई 2019 में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि डिवाइस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए ऐप पर एक मिस कॉल की आवश्यकता थी, जो कि किसी भ्रामक लिंक पर क्लिक करने से ज्यादा आसान है, जिसमें 0 डे सुरक्षा दोष था। यूजर के कॉल नहीं उठाने से भी इस कमी के चलते मैलवेयर को इंस्टॉल करने की अनुमति मिल जाती थी। ये एक ऐसी कमी होती जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वाले को जानकारी होती है, लेकिन किसी वजह से वो सुधारी नहीं गई होती। व्हाट्सएप के माध्यम से क्यों साधा निशाना? फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। इसके दुनिया भर में 1.5 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। उन उपयोगकर्ताओं में से लगभग 1/4 यानी कि 40 करोड़ भारत में हैं। भारत व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ा बाजार है। व्हाट्सएप लगभग हर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति चलाता है, जिससे मनचाहे व्यक्ति के फोन में ये मैलवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार का पूरे मामले पर क्या कहना है। सरकार ने कहा कि लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार या इससे जुड़ा कोई सच नहीं है। पहले भी भारत सरकार द्वारा व्हाट्सएप पर पेगासस के उपयोग के संबंध में इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। उन रिपोर्टों का भी कोई भी तथ्यात्मक आधार नहीं था। तब इनका सभी पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से खंडन किया गया था, जिसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में व्हाट्सएप के द्वारा किया गया खंडन भी शामिल था। इसी प्रकार ये मीडिया रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए अनुमानों और अतिशयोक्ति पर आधारित प्रतीत होती है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले एनएसओ ग्रुप के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई भी लेन देन किया था।
इजराइल की निगरानी सॉफ्टवेयर कंपनी एनएसओ समूह पर भारत सहित कई देशों में लोगों के फोन पर नजर रखने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। इसी को लेकर देश में राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। संसद में पेगासस को लेकर गतिरोध बना हुआ है। राहुल गांधी, खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा एवं जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव, लोकसभा में द्रमुक के नेता टीआर बालू, शिवसेना नेता संजय राउत और कई अन्य दलों के नेता मौजूद थे। खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई इस बैठक में 19 जुलाई से मॉनसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक सदन की कार्यवाही बाधित रही है। सत्र का समापन 13 अगस्त को होना है। हंगामे के बीच ही सरकार ने सदन में अनेक विधेयक को पारित कराया है और साथ ही पेश भी किया है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दल पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते रहेंगे। साथ ही महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरेंगे। तो हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताया कि पेगासस आखिर में है क्या, और साथ ही ये भी बताया कि आखिर क्यों पेगासस को लेकर के इतना ज्यादा इस वक्त बवाल मचा हुआ है राजनीति में। इस बात से आपको अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर अगर आपके फोन में आ जाए तो आपकी प्राइवेसी कितनी बुरी तरीके से हैक की जा सकती है। और इसी की तरह और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए, खबरें देखने के लिए बने रहिए चौचक टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चौचक टीवी की वेबसाइट पर जाकर हमारे चौचक आर्टिकल्स पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।